हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड्स फर्स्ट एड डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। तो रिसेंटली ही ये सेलिब्रेट किया गया है। आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एड डे जो है वो कब देखा जाता है या कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है 10 सितंबर। 10 सितंबर को ये ऑब्ज़र्व किया गया था। एंड जो थीम था, इसका थीम क्या था? लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है कि किस डेट को ये सेलिब्रेट किया जाता है और थीम क्या था इसका। तो थीम था लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। तो अगला देखते हैं, इन विच कंट्री पीएम मोदी विल अटेंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो इनमें से किस कंट्री में जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो अटेंड करेंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। अगला है, रिसेंटली हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एंड निक्षय 2.0 पोर्टल। तो ये जो है ये लॉन्च किया गया है बाय द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द्रौपदी मुर्मू। अगला है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू रीच वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर बाय विनिंग यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी। तो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जो है वो कौन सा यंगेस्ट प्लेयर है जिसने ये जीती है? तो वो है कार्लोस अल्कराज। तो ही इज़ द यंगेस्ट मेंस ग्रैंड स्लैम चैम्पियन सिंस राफेल नडाल वॉन द फ्रेंच ओपन इन 2005। तो ये यंगेस्ट जो है टेनिस प्लेयर है जिन्होंने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अभी जीती है। Next is, recently in which state Indian Army and Indian Air Force has conducted a joint exercise गगन स्ट्राइक। तो किस स्टेट में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंट एक्सरसाइज बाय द नेम गगन स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की है? तो इसका आंसर है पंजाब। Next is, recently in which state a military station and a road has been named after India's first CDS जनरल विपिन रावत। तो जो हमारे फर्स्ट CDS थे जनरल विपिन रावत, उनके नाम से ही एक मिलिट्री स्टेशन और एक रोड जो है वो बनाया गया है। तो वो किस स्टेट में बनाया गया है? वो बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड डेयरी समिट ऑन सितंबर 12, 2022। तो ये किस स्टेट में कहाँ पे जो है ये इनॉग्रेट किया गया? वर्ल्ड डेयरी समिट ऑन सितंबर 12, 2022। कल ही किया गया है ये। तो इसका आंसर है नोएडा। तो ये जो है वर्ल्ड डेयरी समिट, इसका जो थीम है वो क्या है? थीम है इसका डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसका थीम क्या है? डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। सो आपको याद रखना है दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड्स डेयरी समिट 2022 being organized at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Next is, with which company has the Indian Army signed a deal for solar energy project? इंडियन आर्मी ने किस कंपनी के साथ डील जो है वो साइन की है फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड। एंड दिस इज द फर्स्ट एग्रीमेंट बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज टू प्रोक्योर पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Next is, which of the following month is recognized as International PCOS Awareness Month? तो इसका आंसर है सितंबर। सितंबर जो है इट इज़ रिकोगनाइज्ड एज इंटरनेशनल PCOS अवेयरनेस मंथ। सो PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। तो द मंथ ऑफ सितंबर इज रिकोगनाइज्ड एज इंटरनेशनल PCOS अवेयरनेस मंथ एंड PCOS इज ए कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर इन वुमेन। Next is, National Forest Martyrs Day is observed on which date to pay tribute to those who sacrificed their lives to protect forests and wildlife। तो आपको बताना है ये रिसेंटली ही जो कौन सा डे है वो सेलिब्रेट किया गया है एज ए नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे टू पे ट्रिब्यूट टू दोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका आंसर है सितंबर 11।
So National Forest Martyrs Day is observed on September 11 to pay tribute to those who sacrifice their lives to protect forest and wildlife. जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस किया है, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे जो है वो मनाया जाता है. Next is which indigenous vaccine has been announced recently by PM Modi? So its answer is vaccine for lumpy skin disease in cattle. Next is which organization have been assigned the task to make India self-reliant in the dairy sector? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को जो है हम ये टास्क दिया गया है टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द डेयरी सेक्शन? सो इट्स आंसर इज अमूल एंड द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. Which program has been launched by the Ministry of Ayush to celebrate Ayurveda Day? Ayurveda Day को celebrate करने के लिए कौन सा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है by the Ministry of Ayush? So it is 6-way Ayurveda Day program. Next is which state will be hosting Ranji Trophy matches for the first time? कौन सी स्टेट जो है वो सबसे पहली बारी रणजी ट्रॉफी मैचेस को है जो है वो होस्ट करेगी? तो इसका आंसर है सिक्किम. Next is recently which country has passed the law authorizing nuclear strikes as form of defense? तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ कोरिया जो है पास द लॉ ऑथराइजिंग न्यूक्लियर स्ट्राइक्स एज फॉर्म ऑफ देयर डिफेंस. सो इट्स आंसर इज नॉर्थ कोरिया. Next is which of the following private space startups has secured its first patent for the design and manufacturing of its 3D printer rocket engine? तो ये जो आपको यहाँ पे नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किसने जो है पहला पेटेंट लिया है फॉर द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन. तो इसका आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस. अग्निकुल कॉस्मोस को ये पेटेंट मिला है एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ प्राइवेट space startup which has secured its first patent for the design and manufacturing of its 3D printer rocket engine. So आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे. तो आगे भी कुछ ऐसे ही वीडियोस कुछ और करंट अफेयर्स के साथ मैं लेके आऊँगी. सो थैंक यू.